नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हाल ही में चर्चा में चल रहे ईरान और इजराइल वॉर के बारे में। इस वीडियो में हम पूरा फुल एनालिसिस करेंगे। आपको बताएंगे जंग की शुरुआत कैसी हुई, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इस सब की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट और एंड तक जरूर देखिए। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है। साथ ही इसकी PDF आप लिंक से डाउनलोड कर लीजिए, इसकी पिन मैंने कर दी है कमेंट में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे ईरान और इजराइल के बारे में, जो अभी हाल ही में कुछ घटनाएं घटी हैं। सबसे पहले बात करते हैं 13 जून की। 13 जून को इजराइल ने बिना किसी चेतावनी के तेहरान पर अटैक कर दिया। इस अटैक के बाद अभी ईरान संभला ही नहीं था कि 17 जून को अमेरिका ने भी ईरान पर न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला कर दिया। तो अब बात आती है, क्या दुनिया एक नए विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है, वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ? चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जंग की शुरुआत हुई कैसे। इसकी हिस्ट्री जान लेना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, 1979 की बात है, जब इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान और इजराइल के रिश्ते बिगड़ गए। आपको बता दें, जैसे आज भारत और इजराइल के रिश्ते हैं, ऐसे ही कभी ईरान के साथ भी इजराइल के रिश्ते हुआ करते थे। लेकिन इसके बाद हुआ क्या, 80 के दशक में हिजबुल्ला और हमास, इन दोनों संगठनों को ईरान ने समर्थन दिया। ये दोनों ही संगठन ईरान के कट्टर दुश्मन हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि दुनिया के नक्शे पर कोई यहूदी देश रहे, और इजराइल इन दोनों का दुश्मन है। इसके बाद 2023 आया, जब हमास ने एक बड़ा हमला किया इजराइल के ऊपर, और अब ये तनाव सीधे युद्ध में बदल चुका था, और ईरान ने खुली चेतावनी दी कि अब युद्ध छिड़कर रहेगा। अब बात कर लेते हैं कुछ जून 2025 में जो घटनाएं हुई। आपको पता है, 13 जून को इजराइल ने हमला किया तेहरान, इस्फहान और कॉम पर, ये 3 साइट पर। इसके बाद 17 जून को अमेरिका ने मिडनाइट हैमर ऑपरेशन, ये आप याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब ईरान की 3 साइट फोर्डो, नतांज, इस्फहान पर हमले किए। इसके बाद 21 जून को इजराइल ने फिर से एवेंजेल पर हमला किया। अब इसका जवाब ईरान ने दिया और लगभग 300 से ज़्यादा मिसाइलें इजराइल पर दाग दी। और इसके बाद ईरान के समर्थन में हिजबुल्ला, हुती जैसी आतंकी संगठन इजराइल पर लगातार हमले कर रहे हैं। दोस्तों, अब बात आती है, क्या यह सिर्फ 2 देशों के बीच में लड़ाई रह गई है? आपको बता दें कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, जबकि रूस और चीन जैसे बड़े देश भले ही दबे शब्दों में लेकिन ईरान के समर्थन में है। पूरा मिडिल ईस्ट या तो ईरान का समर्थन कर रहा है, इस जंग में है, या फिर जंग से प्रभावित है। इन दोनों कंडीशन में से कोई एक जरूर है। अब बात करते हैं कि दुनिया एक नए न्यूक्लियर खतरे की तरफ बढ़ रही है। आपको पता होना चाहिए, ईरान आज लगभग 90% यूरेनियम रिच कंट्री हो चुका है, यानी सिर्फ एक कदम दूर है एटम बम बनाने से। जबकि इजराइल के पास अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर बम है, यानी उसके पास है तो, लेकिन ऑफिशियली उसने अभी अनाउंस नहीं किया है कि उसके पास एटम बम है। यानी दोनों देश हम कह सकते हैं कि एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है। अभी फोर्डो और नतांजा पर अमेरिका ने हमले किए, ये भी देखने वाली बात है। अब बात करते हैं हाइब्रिड वॉरफेयर। दोस्तों, ये सबसे खास बात रही इस युद्ध की, क्योंकि दुनिया ने पहली बार देखा कि इतने बड़े स्केल पर AI और साइबर वॉर का हमला हुआ। इजराइल ने जहां ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम को ही हैक कर लिया, वहीं ईरान ने इजराइल की बिजली, पानी, बैंकिंग सेवाओं को ठप कर दिया। ये खास बात रही इस युद्ध की। अब बात करती हैं भारत और ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, सबको पता है, दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट एक स्ट्रेट है जिसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बोलते हैं। दुनिया का लगभग 20% कच्चे तेल का आयात और निर्यात इसी स्ट्रेट से होता है। अगर ये लड़ाई और बढ़ती है तो इसका भारत पर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर आज 100 रुपये लीटर पेट्रोल है तो आने वाले टाइम में 150 प्लस भी जा सकता है। और आपको पता होगा भारत ने कितनी सारी इन्वेस्टमेंट चाबहार पोर्ट पर की है, इस पर भी खतरे की घंटी मंडरा रही है। यानी भारत को चाहिए एक बैलेंस बनाकर चलना, क्योंकि इजराइल हमारा सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है, जबकि ईरान हमारा क्रूड ऑयल पार्टनर है। हमें दोनों के साथ अपने रिश्ते बनाकर चलने हैं। अब बात करते हैं, क्या वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुका है? क्या इसकी संभावना ज़्यादा है, या फिर ये सिर्फ कोई असमंजस की स्थिति है? तो आपको बता दें कि दुनिया 2 खेमों में बट चुकी है, भले ही दबे शब्दों में, लेकिन बटी हुई है।
यूएन कमज़ोर पड़ चुका है। आप पहले के 2 विश्व युद्ध देखिए, विश्व युद्ध प्रथम और विश्व युद्ध द्वितीय, इन दोनों स्थितियों में ही वैश्विक संस्थाएं कमज़ोर पड़ी थीं, तभी ये स्थिति बनी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अब निष्कर्ष पर आते हैं दोस्तों। आपको पता है कोई भी कितना भी बड़ा युद्ध क्यों ना हो, शांति और समझदारी पर ही ख़त्म होता है, डायलॉग पर ही ख़त्म होता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप बताइए कि आप किसके समर्थन में हैं, इजराइल या फिर ईरान। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।